अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बाजार जैसा मज़ेदार मैंगो जैम, वो भी सिर्फ दो चीज़ों कच्चे आम और चीनी से। जैम की एक बोतल तैयार होगी सिर्फ 30 रुपये में, जिसे आप घर में तो इस्तेमाल करेंगी ही, साथ ही जो बहनें घर पर बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए भी ये एक बेहतरीन आइडिया है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। जैम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद कच्चे आम, जो कि वज़न में आधा किलो हैं। सबसे पहले हम इसके छिलके हटा लेंगे। बहुत ही झटपट जैम बन जाता है और बिल्कुल टेस्ट इसका बाजार के जैसा आता है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें, बातों ही बातों में हमने यहाँ पे आम को छील लिया है और इसी तरह से मैं अपने बाकी तमाम आम भी छील लूँगी। अब हम छीले हुए आमों को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस वाली साइड से हमने करना है। सिर्फ इसका गूदा हमें चाहिए, गुठली हम इसकी निकाल देंगे। आम यहाँ पे सारे कद्दूकश हो गए हैं और ये इसकी गुठलियां हमने हटा दी हैं। अब हम एक फ्राई पैन में मैंगो पल्प डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी और इसके नीचे आंच ऑन कर देंगे और ढक के रख देंगे इतनी देर कि पानी इसका खुश्क हो जाए। चेक करेंगे, ये देखिए पानी ऑलमोस्ट इसका खुश्क हो गया है, अभी हल्का हल्का सा बाकी है। अब हम इसको एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मैंगो को हमने मैश कर लिया है। अब मैं इसमें 1.5 पाव की जितनी चीनी डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी डालते ही पानी छोड़ती है, कोई बात नहीं है, ये बहुत ऐसे लिक्विड सा बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सेट हो जाएगा। जब चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें 1 पिंच के जितना फूड कलर डाल देंगे, ऑरेंज या येलो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर जैम का आता है, बिल्कुल बाजार के जैम की तरह का। चीनी यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और ये देखें यहाँ पे इसी तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना भी आपने इसको थिक रखना है आप अपने मुताबिक इसको थिक कर लें। और अगर आपको लगे इसमें से बबल से उड़ रहे हैं तो आप इसको कवर भी करके रख सकते हैं, साथ साथ इसको चेक करते रहें। और ये देखें, मुझे बस इतनी ही इसमें थिकनेस चाहिए थी। इसका कलर टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको एक एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर लेंगे। जैम ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद देखिए इसमें मज़ीद थिकनेस आ गई है। अब हम इसको एक एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर लेंगे। और ये देखें जैम अच्छी तरह से सेट हो गया है। किस कदर खूबसूरत लग रहा है ये जैम, और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का है। मैं आपको चेक करवाऊंगी, देखें लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा जैम। अब मैं इसको ब्रेड पे अप्लाई करूंगी।
बच्चों को भी ये बहुत मज़े का लगता है और बड़ों को भी पसंद आता है। और आपके सामने ही मैंने बनाया है बहुत कम चीज़ों से और कितनी जल्दी ये बन गया है। कोई इस पे मेहनत नहीं हमको ज़्यादा करनी पड़ी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।